अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखें फॉर एग्जांपल शुरू में हम लोग कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें उसने बताया कि प्रिंसिपल है 350 रुपये, एनुअल इंटरेस्ट रेट है 1.5%। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ अभी उसने कंपाउंडिंग का वर्ड यूज़ नहीं किया, तो अगर हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ें तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड करूँगा कि ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। टाइम 24 मंथ्स है, टाइम ईयर्स में होना चाहिए, तो मैं मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए मंथ को 12 पे डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 2 ईयर्स टाइम आ जाएगा। और आगे उसने बता दिया है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली है। इसका मतलब ये है कि वो जो पहले हमने बात की थी कि सिंपल इंटरेस्ट है, ये नहीं है। और कंपाउंड क्वार्टरली का क्या मतलब है कि एन कितना होगा जी, 4 होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट का फार्मूला आई इज इक्वल टू पी इंटू 1+r पावर t-1 होता है, और साथ में जो n होता है हम लोग रेट को n से डिवाइड करते हैं और टाइम को n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट है जी 350, रेट है जी 1.5, तो ये होगा 0.015 डिवाइडेड बाय n कितना है जी 4 है, तो ये डिवाइड कर देंगे हम इसके साथ। और उसकी पावर है जी टाइम इन ईयर्स, हमने कहा है कि टाइम हमेशा ईयर्स में होता है, तो टाइम है 2 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1। तो अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोगों ने परफॉर्म करनी है और इसका आंसर देखें कितना आता है, 10.63। और क्योंकि ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट होगा रुपीज़ में। अगला सवाल देखते हैं जी। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन है शुरू में। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 6% कंपाउंड सेमी एनुअली फॉर 6 ईयर्स इज़। तो क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअली हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमें उसने प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट बताया हुआ है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बताई है। कितनी होगी जी यहाँ से कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, 2। सेमी एनुअल है तो साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है, और ईयर्स है जी, टाइम जो है वो ईयर्स में, तो फॉर्मूला होगा जी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1+r पावर t-1, और r डिवाइडेड बाई n होगा और t मल्टीप्लाई बाई n होगा, राइट। अब आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल 550 है, तो प्रिंसिपल हमारा 550 हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट 4.5% है, दिस इज़ रेट। टाइम 36 मंथ है, तो टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। कंपाउंड क्वार्टरली है, तो n इज इक्वल टू 4। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही आई इज इक्वल टू पी इंटू 1+r पावर t-1 r/n t इंटू n, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू नीड ₹10,000 टू बाय ए न्यू टेलीविजन, ओके। इफ़ यू हैव ₹6,000 to invest at 5% compound annually, how long will you have to wait to buy the television? अच्छा, आपको एक टीवी चाहिए जो 10,000 रुपये का है, आपके पास इस वक्त 6,000 रुपये हैं, और आपको फ्यूचर में एक्चुअली जो आपकी रिक्वायरमेंट है डैट इज़ 10,000। अब सवाल ये है कि आपके पास जो आज पैसे हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पी कहते हैं, और जो फ्यूचर में आपको पैसे चाहिए उनको हम एस कहते हैं। रेट है जी आपके पास 5% कंपाउंड कंपाउंड एनुअली, और एनुअली के केस में हम लोग कहते हैं कि एन विल बी इक्वल टू 1। कंपाउंड का वर्ड यूज़ हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हाउ लॉन्ग विल यू हैव टू वेट टू बाय द टेलीविजन, तो एक्चुअली आपने यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखें, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी हम लोगों ने ये बात की थी कि जो एक फार्मूला होता है वो सिर्फ एक चीज़ का फार्मूला नहीं होता, बल्कि उसके अंदर यूज़ होने वाले तमाम वेरिएबल्स का फार्मूला होता है अगर बाकी सारे वेरिएबल्स दिए गए हों। तो अगर हम लोग सम का फार्मूला देखें, एस इज इक्वल टू पी इंटू 1+r पावर t r/n t इंटू n, तो हमें पता चलेगा कि हम लोग इस फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ पुट करके t कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें तो सम है जी 10,000, प्रिंसिपल अमाउंट 6,000, 1 प्लस रेट है जी हमारा 0.05 डिवाइडेड बाय n है 1, तो n 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग इसको वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि अगर n 1 हो तो आंसर 1 है, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 विल बी द सेम थिंग। हमने टाइम कैलकुलेट करना है विच इज़ अननोन, तो n यहाँ पे भी 1 है, तो हम यहाँ पे सिंपल टाइम लिख देते हैं। आगे कैलकुलेशन करते हैं जी। ये मेरे पास हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय
6000 और यहाँ पे हो जाएगा 1.05 पावर t, राइट। 10,000 डिवाइडेड बाय 6000, ये हमारे पास बनता है 1.6667 और इस तरफ है जी 1.05 पावर t। हमें पता है कि अगर हमारे पास अननोन वेरिएबल पावर में हो तो हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, जिससे हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, log 1.6667 इज इक्वल टू log ऑफ 1.05 पावर t, राइट। और ये जो इस साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसके बारे में हम ये कहते हैं कि अगर लॉग आप किसी नंबर का ले रहे हैं और उस नंबर की कोई पावर है तो उसका आंसर एग्जैक्टली इक्वल आएगा इस तरह से इस लॉग के, राइट। यानी कि अगर मैं लेता हूँ log 3 स्क्वायर तो वही आंसर आएगा जो log 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है। ये आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, राइट। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी ओरिजिनेट होती है कि एनीथिंग विच इज़ इन पावर, जब हम log लेते हैं तो वो साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो भी सेम ही आंसर आता है। तो यहाँ से एक्चुअली हमने क्या किया है कि log को यूज़ करते हुए ये जो अननोन वेरिएबल पावर में था, ये जो छत पे चढ़ा हुआ था, इसको हमने नीचे उतारा है। तो यहाँ से मेरे पास जो टाइम बनेगा वो बनेगा log 1.6667 डिवाइडेड बाय log 1.05। तो आपके कैलकुलेटर पे log का बटन है, तो ज़रा यहाँ से कैलकुलेट कर लें, जल्दी से मुझे बताएं कि log का आंसर क्या आता है जी। तो टाइम आ रहा है जी 10.47 और अगर टाइम की बात करें तो टाइम ईयर्स में होता है, तो दिस विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। उसने कहा जी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन 16,000 फॉर 1.5 साल एट 10% पेएबल हाफ ईयरली। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने पेएबल का वर्ड यूज़ किया है, तो नॉर्मली कंपाउंडेड की जगह पे पेएबल का वर्ड भी यूज़ हो जाता है, राइट। लेकिन ये एक वन ऑफ एग्जांपल है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर कभी एग्जामिनर आपको पेएबल हाफ ईयरली कहे तो दिस इज़ एक्चुअली मीन्स कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे n जो है वो कितना होगा जी, n2 होगा। रेट जो है वो आपका 10% है और टाइम जो है वो 1.5 साल है। टाइम बिल्कुल ईयर्स में है, तो हम पावर में 1.5 लिख रहे होंगे। और ये 16,000 जो है दिस इज़ योर प्रिंसिपल। फार्मूला आपको पता है जो आपने अप्लाई करना है। हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि 110,000 इज़ टू ग्रो टू ₹250,000 इन 10 ईयर्स पीरियड, तो टाइम तो 10 ईयर्स आ गया। एट व्हाट एनुअल इंटरेस्ट रेट, रेट उसने पूछा है कि क्या है और एनुअल रेट है, तो फिर उसका मतलब ये है कि हम लोग इंटरेस्ट रेट क्योंकि हमेशा एनुअली होता है, तो दिस मीन्स के रेट हमने परसेंटेज में बताना है। मस्ट बी इन्वेस्टेड गिवन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो यहाँ से मुझे पता चला कि NB2 है। अच्छा, उसने ये बताया कि 1,10,000 रुपये 10 साल में 2,50,000 रुपये हो जाते हैं, यानी कि बन जाते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि एक्चुअली मैंने 1,10,000 रुपये दिए थे और वो बन गए हैं 2,50,000, तो राइट। तो यहाँ से जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है विच इज़ मिसिंग दैट इज़ R। तो यही बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि ये जो सम का या फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है विच इज़ S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R पावर T R ओवर N T इंटू N, ये एक्चुअली हर वेरिएबल का फार्मूला है। इसमें देखें S उसने दिया हुआ है विच इज़ 250,000, उसने प्रिंसिपल अमाउंट दी है विच इज़ 110,000, उसने हमें 1 प्लस रेट भी बताया हुआ है। रेट कितना है जी? नहीं, रेट नहीं बताया हुआ है, रेट हमने कैलकुलेट करना है, सही है जी। तो और n के बारे में उसने हमें बताया हुआ है कि n इज़ एक्चुअली 2 और टाइम उसने बताया 10 ईयर्स है मल्टीप्लाई बाई 2। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा होगा वो बन रहा होगा 250,000 डिवाइडेड बाय 110,000 इंटू 1 प्लस R ओवर 2 पावर 20, राइट। आगे हम क्या करेंगे, हम 250,000 ओवर 110,000 जब इनको डिवाइड करेंगे आपस में, तो मेरे पास जो आंसर आएगा डैट विल बी इक्वल टू 25/11, सही है जी। और इधर है जी 1 प्लस R ओवर 2 की पावर 20। अब आप अपने कैलकुलेटर पे ऐसे कीजिए, इसका 20th रूट ले लें दोनों तरफ, इस तरफ भी मैं 20th रूट ले लेता हूँ और इस तरफ भी मैं 20th रूट ले लेता हूँ।
जब भी किसी नंबर का कोई nth रूट आप लेते हैं तो एक्चुअली उसका ये मतलब होता है कि आप उसको 1/20 से मल्टीप्लाई, उसकी पावर 1/20 कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/r/2, इसकी पावर थी 20, राइट, और इसकी पावर हमने कर ली 1/20। तो जब 20 के ऊपर पावर हो, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो, तो हम कहते हैं कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जिससे ये 20 और 1/20 आपस में कट जाएगा, इधर मेरे पास रह जाएगा 1 + r/2। इस तरफ 25/11 की पावर 1/20 कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। जो कैलकुलेटर मैंने आपको बताया हुआ है, वो कैलकुलेटर के ऊपर अभी मैं आपको करके बता जी। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले आप लोग फ्रैक्शन एंट्री करेंगे। फ्रैक्शन में 25/11 राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप फ्रैक्शन एंट्री से बाहर आ जाएंगे, और जब आप ये पावर का बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्चुअली सारी की सारी फ्रैक्शन की पावर में आना शुरू हो गया। अब पावर के अंदर एक और फ्रैक्शन ऐड करनी है, तो पावर के अंदर 1/20, राइट। तो जब आप इस तरह से करेंगे, विच इज़ 25/11 पावर 1/20, दैट विल बी इक्वल टू 1.0419। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसका आंसर है जी 1.0419। तो यहाँ से जो 1 ऐड हो रहा था ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.419 इज इक्वल टू r/2। तो जब मैं रेट की कैलकुलेशन करूँगा तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.0। तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि -1 कर लें तो ये हो जाएगा, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, और फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो मेरे पास रेट का आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, विच इज़ 8.38। तो क्योंकि रेट है तो इसका आंसर परसेंटेज में होगा। तो इस तरह से हम लोग उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जी, जिसमें कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ ट्रिकी चीज़ें ज़रूर हैं। टाइम कैलकुलेट करना है जी, हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। करके नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा। द टाइम इन विच ए सम ऑफ मनी विल बी डबल्ड। उसने ये नहीं बताया कितने पैसे हैं, ना ही उसने ये बताया कि पैसे वो कितने जाएंगे, लेकिन उसने कहा है कि टाइम बताएं कि जब 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए जाएं और वो डबल हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि P इज इक्वल टू एक्स, दिस इज़ योर प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर आपने प्रिंसिपल x अज्यूम किया है तो आपका सम कितना हो जाएगा भला जी? बिल्कुल, उसने कहा डबल हो जाएगा, तो ये x का डबल यानी कि 2x हो जाएगा। सही है जी। रेट उसने दिया हुआ है 5% और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर वो ना बताए कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम N1 कंसीडर करते हैं, एनुअल कंपाउंडिंग कंसीडर करते हैं। और अगर एनुअल कंपाउंडिंग की बात करें तो इसका मतलब है कि साल में एक दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है और N1 होगा। तो फार्मूला वही है, S इज इक्वल टू P इंटू 1 + r पावर T r/n T इंटू N। सम कितना होगा जी? 2x, और प्रिंसिपल अमाउंट होगी x। तो 1 प्लस रेट है जी 0.05, N1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और टाइम आपने कैलकुलेट करना है विच वॉज अननोन। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप ये x इधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो वो x इस x से कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1.05 पावर t। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने अभी लॉग के तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। इस सवाल में जो चीज़ है वो ये है कि अगर उसने आपको नहीं बताया हुआ कि प्रिंसिपल क्या है और उसने ये भी नहीं बताया कि सम क्या है, तो हम प्रिंसिपल को x अज्यूम करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर उसने कहा है कि ये सम जो है वो डबल हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल x है तो फ्यूचर वैल्यू 2x हो जाएगी, राइट। और x क्योंकि बाद में कट रहे हैं तो इसलिए वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सिमिलरली एक और सवाल करते हैं जी, उसने कहा है जी द टाइम बाय विच द सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल इटसेल्फ, वो अपने आप को 3 गुना कर लेगी। यानी कि अगर प्रिंसिपल x हो तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी जी? 3x होगी। रेट है जी 8% का, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है तो N1 हो जाएगा, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि कितनी कंपाउंडिंग है। तो इस केस में हम लोग एनुअल कंपाउंडिंग कंसिडर करते हैं। आगे आप खुद ही सॉल्व कर लोगे।
सिमिलरली एक और बड़ा मज़े का सवाल है इसी तरह का, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 2%। तो अगर एवरी ईयर बाय 2% का मतलब ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने देखा था कि जो रेट अप्लाई होता है वो उस अमाउंट पे अप्लाई होता है जो कि रिसीवेबल है एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड। पॉपुलेशन में भी तो ऐसा ही होता है, हर साल जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है वो साल के शुरू में जो पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और क्योंकि जैसे जैसे लोग मज़ीद बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन में इंक्रीज़ जो है उसमें भी तेज़ी आती जाएगी। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है जी। द नंबर ऑफ ईयर बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन बी 40% इज़। तो आपने वो टाइम बताना है आफ्टर विच एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 40% इंक्रीज़ कर जाएगी, राइट। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल रखूँ x, तो सम जो है वो 40% इंक्रीज़ कर चुका होगा, यानी कि x भी होगा और x का 40% भी होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सम जो है वो 1.4x के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, उसने रेट भी बताया हुआ है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी उसने बताई हुई है। अगर नहीं बताई हुई तो हम उसको n=1 कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला वही होगा, S=P × 1 + R पावर T R/n T × n। सम है जी 1.4x, प्रिंसिपल अमाउंट है जी x और रेट है जी 0.02 का, और एनुअल फ्रीक्वेंसी है तो डिवाइडेड बाय 1, और टाइम हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना था, तो हमारे पास इस तरह से इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, राइट। चलें जी, अगली वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे।